प्रिय दर्शकों, नमस्कार। सारथी चैनल के माध्यम से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर आपके द्वारा दिए गए सुझाव हमारी टीम की ओर से बैठकर अहम और गंभीर विषयों पर चर्चा की जा रही है और संतों महापुरुषों के सानिध्य में हमें जीवन के प्रति जो उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, चिंताएं हैं, उलझने हैं, समस्याएं हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन पर हम गहन चिंतन करें। और संत वाणी हर बार हमें कुछ ना कुछ नया दे के जाती है, नया सिखा के जाती है। हमारा जो पिछली बार का विषय था कि कागा हंस होए, उस पर काफ़ी गहन चर्चा हुई और काफ़ी दर्शकों ने सुझाव के जरिए, फ़ोन के जरिए इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमसे बात की। जैसे महापुरुषों ने पिछली बार बताया, उसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, वो तो संतवाणी ही हमें बताएगी, संत मुख से ही हम सुनेंगे। इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरे मन में ये कागा हंस होए से आगे एक बात तो समझ में आई कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य मात्र इस परमात्मा की बंदगी करता है, लोग उसको भक्त कहते हैं, प्यारा कहते हैं, अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि भक्तों की चाल निराली रही, क्या भक्तों की चाल या संसार से हम कह सकते हैं कि अलग होती है? हम सुनते आए हैं, हम देखते आए हैं भक्तों को, प्यारों को, परमात्मा को याद करने वालों को, कि उनकी बात कुछ अलग ही होती है। आज हम इसी विषय को लेकर महापुरुषों के चरणों में हाजिर हुए हैं और इनसे हमारी विनम्र बेनती है कि ये बताएं कि ये भक्तों की चाल, ये संसार से निराली होने की बात कैसे और क्यों कही जा रही है? भक्तों की, संतों और संसारियों कभी ना आया जोड़। शुरू से ही जो परमात्मा को जानने वाले होते हैं, परमात्मा के भेजे होते हैं, जो संसार की माया में लिप्त होते हैं, उनका कभी जोड़ नहीं बना। उनका मार्ग और है, इनका मार्ग और। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। जो संत का मार्ग होता है वो फर्जों की पौड़ी है। कोई बड़ भागी, कोई बिरला होता है। कोटन में नानको नारायण जयंती कहते हैं भी करोड़ों में एक आध होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं लाखों में आदमियों में आप ये ना समझें कि लाखों ही आदमी जो हैं वो जागे हुए हैं। एक संसारिक तौर पर बात भी हमारे पापा रामचंद्र जी कहा करते थे। कहते जो संत होता है और संसार का जो आदमी होता है, उनमें कितना डिफरेंस होता है। वो ऐसे अपनी बात कहा करते जैसे 100 सुनारा होता है, एक शराब होता है, और 100 शराब होता है, एक जोरी होता है। 100 जोरी होता है, एक ठग होता है। 100 ठग होता है, एक मुजक्खन होता है, और 100 मुजक्खन होता है, एक संत होता है। संत ऐसी जगह पर होता है, उनकी और संसार की सोच में बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि उनकी सोच जो है दोनों की मिलती नहीं है। इसलिए जब भी हुआ है, संसार वालों ने भक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर किया भी है तो बहुत कम लोगों ने किया।
वो गिनती, और जब वो होते हैं उसके साथ तो जुड़े रहते हैं। जब वो कुछ देर के चले जाते हैं फिर उसमें वही परिवर्तन आ जाता है। जैसे युग बदल जाते हैं, युगों का भी यही मतलब होता है। जब जो चाइना में लिखा है, जब ताओ होता है, ताओ के आने से इंसान को जो इंसानी ड्यूटी दी है, इंसान का फर्ज जो होता है, वो बताया जाता है। दुनिया में हर आदमी अपना हक मांगता है, पर किसी संतों महात्मा ने कहा भाई हक तो आपका मिल गया है, आप अपने फर्जों को पहचानो। कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है, कहते हैं तू कर्म किए जा, तेरा काम है, फर्ज है, फर्ज की ड्यूटी निभा, फल की इच्छा मुझ पे छोड़ दे। इसीलिए जब भी आदमी ने अपने हक को पहल दी है वो धोखा है। इसी गुरु नानक साहब कहते हैं, हक पराया नानका उस सूअर गाय, गुर पीर हामी तो परे क्यों मुर्दार ना। हक वो नहीं है कि आप दुकान में सौदा बेचते हैं, उनमें आप लेते हैं, पैसे लेते हैं, या कोई भी काम करना है उसमें हक नहीं है। वो तो आपने जो भी काम करना है उसका आपको मिलना ही मिलना है। हक ये है, यानी कुरान में लिखा है अल्लाहू, ये सब कायनात जो है। अब आप चांद पर पहुंच गए हैं, चांद पर पहुंचना भी अभी कोई पहुंचना नहीं। अभी चांद के आगे आप मंगल पर पहुंचेंगे, मंगल पर आप जहां भी पहुंचेंगे वहां नहीं पहुंचे। जहां भी आप पहुंचेंगे, जो सोची वाला सोचता है भी हमारा यहां शुरू है, एंड नहीं है। ये जो गुरु के ज्ञान के बाद ये समझ आती है तो कहते हैं हक अल्लाह हूँ, अल्लाह ही है, और हर आत्मा का हक जो है अल्लाह है। गुरु गोबिंद सिंह के बारे में कहते हैं हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दरवेश। ये हक को जानने वाला ये है भी आपकी आत्मा का हक सिर्फ जिस परमात्मा से टूटी हुई है उसको फिर प्राप्त करना, ये आपका हक जी। आत्मा का हक सिर्फ परमात्मा है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो इसके पीछे आती हैं। ये मेन चीज हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दरवेश दे खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह। गुरु के बारे क्या है, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह। आईना कहते शीशे को। जब गुरु के दर्शन करते हैं, गुरु मेरे यहाँ हर मेला हुई। मेरे पास एक वहाँ गांव में आए तो सुबह आगे हमने जो संतों के दर्शन करने, मैंने कहा बात संतों के दर्शन जो है आप समझो, संत के दर्शन क्या है। अगर आदमी हलवाई के दर्शन करने के आ जाए, वो मुंह मीठा ना करे तो हलवाई के दर्शन नहीं है। अगर मरीज डॉक्टर के दर्शन करने जाए, वो बीमारी ना दूर हो तो उसके दर्शन नहीं हुए। अगर कपड़ा धोबी के दर्शन कर गया है, कपड़े के दर्शन से ही उसको पता लगा भी कपड़ा धोबी से आया। अगर कोई जग्यासु संत के दर्शन करने गया है, वो परमात्मा के दर्शन करके नहीं आया, वो संत के दर्शन है। ये दर्शनों को भी हम सतगुरु सब जग देखता, जितना जग संसार। रावण के दर्शन राम ने भी किए, कृष्ण भगवान के दर्शन कंस ने भी किए, दुर्योधन ने भी किए, अर्जुन ने भी किए, पर सतगुरु सब जग देखता, जितना जगत संसार जिठिया मुक्त ना हुई जिच्चा सबना। गुरु मुखों लाए, गुरु मुंह से कहता है। जो कृष्ण भगवान ने अपना मुंह खोला, उसने कहा देखो
अर्जुन मेरा अविनाशी विराट स्वरूप। 32 साल कई बार कृष्ण भगवान ने मुंह खोला होगा, पर वो जो अल्टीमेट मुंह खोला था, जब हम सरेंडर कर देते हैं, प्रभु हम तुमको कब पाते हैं, जब इस भावसागर में एक एकाकी रह जाते हैं। आपने सारे सिस्टम को पीछे कर दिया। अब गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी जब चल रही है, साइड में बहुत कुछ आ रहा है, आपका सफर तब मुबारक है, न मौज की और न तूफान की खबर होती है, डूबने वाले की तो सैर पे नजर। आपका हाथ तो स्टीयरिंग पर होता है, आपकी जो नजर है आपकी मंजिल पर होती है। तो साथ संगत यही जो बात है, ये हक को, अपने फर्जों को आपने निभाना है। हक तो अपने आप ही इंसान को मिलता है जब उसकी समझ की डेवलपमेंट होती है। अगर आप दुनिया में, आज दुनिया में यही रौला है, हमारा हक ये है, हमारा हक ये है, हमारा हक है, वो मरने तक आदमी के हक को उसको पता ही नहीं होता। जो हक है, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य है, पर मन ने आपको, मन ये समझने नहीं देगा भी आपको हक मिल गया है। तो आत्मा कहती है भी तेरा हक तो जब तू जमा था, जन्म था, उस वक्त का तुझे हक मिला। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न देगा। ये जो शुरू से तेरे हक के जितने सिस्टम से तेरी जरूरत से ज़्यादा तेरे जन्म से पहले हुए थे, आज भी आपका हक इतना है। हवा आपकी जरूरत से इतनी ज़्यादा है, आप कितनी इस्तेमाल करें। पानी आपकी जरूरत से इतना ज़्यादा है, जितना मर्जी इस्तेमाल करें। एक घर में रहते हैं तो घर में कितने कमरे हैं, सोना तो आपकी चारपाई पर है। जिस दिन आपको समझ आ जाएगी भी मुझे हक नहीं मांगना, मुझे अपना फर्ज निभा करना है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मंजिल जो है, मेरा जो अल्टीमेट गोल है, उसको समझना है, उसको जाना है, उसको पाना है, और उसकी जगह हर जाना ऐसा चाहिए जो हर ही जैसा होए। आपने वैसा होना है जैसे आप थे। अब आप शरीर में जुड़कर संसार से जुड़ जाते हैं। जितनी देर संसार हो कर मुकुट द्वारा सैकड़ा राई 10वें द्वार। कहते मुक्ति तो इतनी छोटी है, जैसी राई होती है। राई एक छोटा सा दाना होता है जो बहनें अचार में डालती हैं। वो कहते वो तो आपका मुख द्वारा तो बहुत छोटा है। मन तो मैगर हो रहा, आपका मन तो आपका हाथी हो गया है। हाथी जो होता है बहुत बड़ा होता है। आपको संसार से जुड़ जाने का मतलब ही है, आप संसार से जुड़ेंगे, शरीर से जुड़ेंगे, परिवार से जुड़ेंगे, रिश्तेदारों से जुड़ेंगे, कारोबार से जुड़ेंगे, कितने विचार हो जाएंगे। तो बनना तो तूने बीज है ना। फिर उसके लिए अगर कहता है ये तो 10वें द्वार जितना है, तू तो फैल रहा, मेरा कारोबार फैल गया है, मेरा परिवार फैल गया है, मेरे जो है बैंक बैलेंस फैल गया है, मेरे मकान फैल गए हैं, मेरे सामान फैल गए हैं। उसको मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बोले जोरदार होता, इसको जीरो बनना है। वो कहता सतगुर पूरा जे करे, खुला करे विशाल। आपको आपकी आत्मा का विशालता का रूप बता दिया जाता है, मुख द्वारा मोकला। अब आप जाएंगे, कहीं जाएंगे, दरियाओं के किनारे जाएंगे, समुद्रों के किनारे जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, कहाँ क्यों जाते हैं, क्यों आपको सुकून होता है? क्योंकि आपकी आत्मा विशाल से तैयारी है। जहाँ उसको विशालता मिलती है, एकाग्रता मिलती है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, उसको वो समझ आती है भी असल मेरा यही है,
पर पक्का उस वक्त होता है जब उसको गुरु मोह लगाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हाजी तेरे नाल है, गुरमती रंगवान। तू इस परमात्मा की अल्टी की लाखों सूरज, लाखों चांद, लाखें बिजलियाँ, मुर्शद के बगैर हर कदम पे ठोकर, जो ना जगाए दिल को वो रोशनी रोशनी नहीं है। लाखों चांद हों, लाखों सूरज हों, लाखें बिजलियाँ हों, उतनी देर इंसान की अंदर की ये झगड़ा ना मस्जिद का ना मंदिर का, झगड़ा है अंदर का। मन का दिया जला ले, मंदिर का फिर ठिकाना, पहचान अपने घर को हो खत्म आना जाना। यहाँ बिल्कुल स्टेबल होता है। मैं कहते तू निज कर बसिया, मैं रोड पसंद की तेरी। कहते भी तू तो एक बहुत घड़े घर में बैठा है, मैं तो कबीरा धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे। कबीर साहब कहते भाई ये जो शरीर है ना, ये एक मिट्टी को छोटी करके शरीर बनाया गया है। 4 दिन का पेखना अंत दे को खेको के, अखीर को ये क्या होगा, कोई जला देगा इसको, शरीर को जला देगा। असल जो इसकी अमर पद है, इसका अल्टीमेट गोल है, इसको अमर होना है, इसको अजर होना है, इसको अविनाशी होना है, इसको विशाल होना है, इसको आलेनार होना है, मालो मान होता है। ये दौलत ना तो कोई कहता है, ना किसी के पास है, ना कमाई होती है। वो कमाई ये ओम पूर्णमदा राजा को होता है, जिसके जीवन में कुछ ऐड कर दो कोई फर्क नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दो कोई अर्ज नहीं। राजा वो जो होता है रज जाए, वो राजा एक ही है परमात्मा। इसमें से पूरा निकालो, पूरे का पूरा है। इसमें पूरे में पूरा डाल दो, ये पूरा है। ये पूर्णता ही इसका लक्ष्य है, अधूरापन नहीं लक्ष्य। अधूरे को पूरा करने के लिए मरने के बाद लोग कहते फलाना पूरा हो गया, पर मरने के बाद भी नहीं पूरा होता। घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। तो दर्शकों, जैसे हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अभी बीच में तो सवाल बहुत थे उठे, लेकिन वो साथ ही साथ आपने देखा कि उसका जो आंसर है, जो उसका सल्यूशन है, वो अपने आप ही चलता आ रहा था। तो ये बिल्कुल आप ऐसा माने कि बिल्कुल ये लाइव जो है, अभी के अभी ये बात शुरू हुई और अभी के अभी ये बात इनसे कही गई और अभी के अभी ही इन्होंने हमें उसका सेटिस्फाइड जिसको कहते हैं उसका जवाब दिया। और यह बात करते करते मेरी खुद समझ में आया, मैंने ही सवाल पूछा कि भक्तों की चाल निराली रे। तो आप देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे कि भक्तों की चाल कैसे निराली है। देखें, किसी आम आदमी के जीवन में क्या इतनी समझ है, क्या वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है। देखो ये आनंद का झरना, ये देखो प्रकाश, ये इनके जीवन को देखते हुए हम तो सरोबार हैं। वैसे तो हमारा, अगर हम अपनी बात करें तो हमारा तो सारा जीवन दर्शन बस इनके साथ ही है। इनकी शिक्षा दीक्षा, इनके प्यार, इनके सानिध्य में हमने बहुत अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो सब इनका आशीर्वाद है। तो इस बात को यहीं पे, इस विषय को यहीं पे ये तो नहीं कह सकते कि समेट देते हैं। ये चर्चा आगे इसी तरह जारी रहेगी और इनके प्यार में, इनके सानिध्य में हमेशा हमेशा के लिए हम ऐसे ही इनके साथ चलते रहेंगे और ये ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें हमारा भी सबक वो ताज़ा हो जाता है, क्योंकि जो विद्या विचारी का परोपकारी, जो विद्या होती है उसके परकार जो देने वाला होता है उसकी विद्या भी ताज़ी हो जाती है। सुनने वाला, ये दोनों तरफ वर्क करने वाली जो शक्ति है यही है। इस ज्ञान को जितना बांटेंगे वो दोनों तरफ प्रोग्रेस करेगा। धन्यवाद।